कबीर साहब का अंतिम समय आया। इन्होंने साखियाँ लिखी, पूरे सब धर्म वालों को शिक्षा दिया और बहुत तीखे शब्दों में कहा। लेकिन बुरा लगे तो लगे, लेकिन सत्य बात तो आदमी देर से ही सही समझता जरूर है। बुरा उसने कुछ कहा ही नहीं किसी को। और देखो, चर्चा हुई कि कहाँ शरीर छोड़ेंगे, है ना, काशी में ही तो है। लोगों ने कहा कि आप काशी में शरीर छोड़ेंगे, क्यों, आपको मुक्ति चाहिए? कबीर साहब ने कहा कि बाबरे, यदि मुक्ति के लिए हम काशी में शरीर छोड़ेंगे तो भजन करने का क्या फल है? जो काशी तन तजय कबीरा, तो राम ही क्या नहीं हो रहा रे। जिंदगी भर राम जी का भजन किया, उसका फल क्या हुआ? काशी में मरकर मुक्ति तो हर कोई प्राप्त कर सकता है, भजन करने की जरूरत नहीं है काशी में। आप काशी में आकर के शरीर छोड़िए, मुक्ति मिलेगी। तो फिर हमने जो जीवन भर भजन किया उसका क्या फल है? हम यहां नहीं शरीर छोड़ेंगे। कहां छोड़ेंगे? मगहर में। मगहर पता है क्या, कहां है? उत्तर प्रदेश में ही है, गोरखपुर से के पास में है। गोरखपुर से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मगहर क्या है? जैसे संत कबीर साहब ने निर्णय किया कि मुझे भी सदैव भगवान के धाम जाना है, वैसे ही त्रिशंकु, हरिश्चंद्र के पिताजी, सूर्यवंश के प्रतापी सम्राट हुए त्रिशंकु, उन्होंने भी गुरु वशिष्ठ से कहा था, वशिष्ठ मुनि से, मुझे सदैव स्वर्ग जाना है। बोले बाबरे, नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, शरीर छोड़ना पड़ेगा फिर तुम स्वर्ग जाओगे। बोले नहीं गुरुदेव, ऐसा यज्ञ करो कि मैं इसी शरीर से स्वर्ग में जाऊं। का देखो, मर्यादा तो भगवान भी मानते हैं, तुम क्यों नहीं मानते? लेकिन जिद किया तो वशिष्ठ मुनि ने श्राप दे दिया कि तुम चंडाल हो जाओ। चंडाल हो गए, उनका शरीर में कुष्ठ रोग हो गया, विकृत रूप हो गया। उन्होंने इनके पुत्र से कहा, वशिष्ठ मुनि के पुत्र से, कि आप लोग यज्ञ कर दीजिए कि मैं सदैव स्वर्ग जाऊं। कहा जब हमारे पिता ने तुम्हारा त्याग कर दिया, हम क्यों करेंगे? आखिरकार कोई स्वीकार नहीं किया। उन्होंने निश्चय किया कि हम दूसरे गुरु कर लेंगे। उस समय विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि का बड़ा विरोध चलता था परस्पर। तो विश्वामित्र मुनि से मिले, उन्होंने स्वीकार कर लिया। और विश्वामित्र की मुनि की पत्नी ने यह भी कहा कि सुनिए, जब अकाल पड़ा था आप नहीं थे, तो त्रिशंकु ने ही हमें हमारे भोजन का प्रबंध किया था, इसलिए आप इनकी बात जरूर मानिए। विश्वामित्र मुनि ने कहा कि ठीक है, हम यज्ञ करेंगे। और यज्ञ किया, लेकिन देवताओं ने संकल्प ऐसा है तो कोई देवता आए ही नहीं हविष्य स्वीकार करने के लिए। जब देवता नहीं आए यज्ञ में, तब क्या करते? फिर बोले मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से तुमको स्वर्ग भेजता हूं। तपोबल लेकर हाथ में जल जब संकल्प किया, वह सदैव स्वर्ग में उड़ने लगा। जब स्वर्ग में जाने लगा तो वहां देवराज इंद्र ने धक्के मार दिया। ऐसा धक्का मारा कि उल्टा होकर के सिर नीचे पैर ऊपर होकर के गिरने लगा। गुरुदेव बचाइए, गुरुदेव बचाइए, गुरुदेव बचाइए। उस समय विश्वामित्र मुनि ने अपने तपोबल से उसे वहीं रखा, उठा रुको, और दूसरा दक्षिण की दिशा में दूसरा स्वर्ग का निर्माण करने लगे। बहुत से ऋषियों का निर्माण, बहुत सारी चीजों का, जो घोड़ा वगैरह देखते हैं ना, ब्रह्मा जी ने गधा बनाया, लेकिन विश्वामित्र मुनि ने जो है घोड़ा बनाया। तेज भी चलेगा, सुंदर भी होगा। ब्रह्मा जी ने गाय बनाई दूध के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि गाय से भी ज्यादा दूध भैंस देने वाली भैंस बनाऊंगा। अब सब बनाए हुए, आदमी को बनाना बाकी था। मजेदार कथा सुनो। अब आदमी कैसे बनाते हैं? कहा कि हम बनाएंगे। नारियल बनाया, नारियल। देखा, नारियल को गौर से देखना, उसमें आंख भी है, नाक भी है ना? बस उसको एक रूप देना था, तैयार कर दिए। इंद्र घबरा गए,
दूसरा स्वर्ग बन जाएगा तो ये हमको फिर कौन पूछेंगे, हमारी महिमा खत्म हो जाएगी। आकर के क्षमा याचना की, महाराज रहने दो, अब जो हुआ सो हुआ, इसी में मिला लेते हैं और हम इसको स्वर्ग ले जाते हैं। स्वीकार कर लिया। कहते हैं कि जहां था उसको वहीं पर सुंदर स्थान दे दिया और उसका शरीर भी बदल दिया। जहां पर टिका था वहीं पर उसके रथ की छाया जहां पड़ती है वही स्थान मगहर है, मगहर स्थान है। और उस स्थान पर जो जाता है या मरता है उसको स्वर्ग नहीं मिलता, उसको स्वर्ग नहीं मिलता, क्योंकि वो गुरुद्रोही हुआ ना। कौन? त्रिशंकु। गुरु का त्याग कर दिया, दूसरे गुरु कर लिए, तो गुरुद्रोह लगा हुआ है। गुरुद्रोही की छाया जहां पड़ती है वहां भी पाप होता है। और कहते हैं वो त्रिशंकु के रथ की छाया से तो वो छाया जहां पड़ती है वो मगहर है, और उनके अश्रु और उनका जो पसीना गिरा है उसी से कर्मनाशा नदी बनी है, जिसमें कोई जो स्नान करता है उसके सारे पुण्य का नाश हो जाता है। यही कर्मनाशा नदी, आप यहाँ से बिहार जाएंगे तो बॉर्डर पर वो नदी मिलती है। मुगल सराय से आगे जाएंगे, दिलदार नगर से आगे जाएंगे तो कर्मनाशा नदी मिलती है। तो कभी भूल से स्नान मत कर लेना। तो इस प्रकार जो है कबीर साहब ने सोचा कि मैं तो वहीं जाके मरूंगा, तब समझूंगा कि राम जी की नाम में शक्ति है, कि मगहर में मरे तब भी भगवान के धाम में जाएंगे। लोगों ने कहा कि प्रमाण कैसे मालूम पड़ेगा कि कहाँ गए? कहा कि मैं बताऊंगा। उस समय मगध के नरेश को भी बुलाया उनको वहाँ, और काशी नरेश को भी बुलाया और कहा सुनिए, मेरे हिंदू भी प्रिय है और मुसलमान भी मुझे मानते हैं। जब दोनों मानते हैं तो मैं विवाद नहीं करूंगा, क्योंकि मुसलमान चाहेंगे हम इसको दफनाएंगे, हिंदू चाहेंगे हम इसे जलाएंगे, अब बड़ी समस्या होगी। आप सब इंतजार करिए बाहर, मैं अंदर थोड़ी प्रार्थना कर लूं। कबीर साहब लेट गए और लोगों से कहा जब शंख बजने लगे तब मेरी चादर उठा देना और समझ लेना हम चले गए। चादर ओढ़कर सोए और शंख बजा। कबीर साहब ने कहा भगवान से कि शरीर छोड़कर मुक्ति तो सब कोई प्राप्त करते हैं, मुझे तो सदैव आपके चरणों में जाना है, यही प्रमाण दीजिए। और जोर जोर से शंख बजा। सब लोगों ने पट खोला और चादर जब हटाया तो देखा कि कुछ नहीं है, 2 पुष्प है बस। पुष्प कमल से प्रकट हुए थे, कमल में ही विलीन हो गए, चरण कमल में विलीन हुए। कबीर साहब भगवान के धाम में गए। बोलिए संत कबीर भगवान की जय हो।